अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि अडयाला जेल से सुहेल अफरीदी के लिए क्या खुशखबरी आई है, खान की जानब से क्या ग्रीन सिग्नल दिया गया है। पीटीआई के अंदर इस वक्त शोर क्यों मचा हुआ है, कौन रो रहा है, कौन सफाइयां दे रहा है, क्या चल क्या रहा है। अफगान जंग खबरें आई थी कि 48 घंटों के लिए बंद हुई है, फिर आज ये खबरें आई कि वो जी एक्सटेंशन हो गई है। अभी जब तक वो दोहा के अंदर मुज़ाकरात होंगे तब तक जंग बंदी होगी। साथ ही सिक्योरिटी जराए से कुछ खबरें भी आ चुकी हैं कि जिन लोगों ने मुज़ाकरात करने के लिए जाना था वो तो अभी तक कतर गए ही नहीं है। साथ ही अभी खबर आ गई है कि अफगानिस्तान के अंदर एक जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी गई है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जो अहम तीन चीज है, अगले 24 घंटे बल्कि अगले 12 घंटे इंतहाई अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या खबरें आ सकती हैं, किस जज की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, इस सवाल से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए, एक चीज तो हमने आपको रिपोर्ट कर दी थी ना कि खान की जानब से कहा गया कि मेरे सामने कोई सिफारिश लेकर ना आए कि मुजम्मल असलम साहब का ओहदा बरकरार रहेगा या नहीं, बैरिस्टर साहब की मिनिस्ट्री चलती रहेगी या नहीं चलती रहेगी, कोई काबिल है या कोई नहीं काबिल। सुहेल अफरीदी का अपना इख्तियार है कि वो किसको वजीर बनाते हैं, किसको मुशीर बनाते हैं, और ये सुहेल अफरीदी के पास मुकम्मल इस्तेकाक है। आखिरी फैसला मेरा नहीं बल्कि सुहेल अफरीदी का होगा। उसकी वजह यह है कि कल को अगर कोई परफॉर्मेंस का इशू हुआ ना, अगर किसी जगह पे करप्शन हुई, अगर कोई महकमा डिलीवर ना कर पाया और अगर केपी के अंदर अमन ना हो पाया, मैंने किसी और को नहीं पूछना, मैंने सुहेल अफरीदी का गिरेबान पकड़ना है और वह खुलकर खेले, पूरा मैंडेट उसे हासिल है। आज खबरें क्या है, आज मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ सहाफियों की जानब से ये दावे हुए कि कल अडयाला जेल के अंदर 3 घंटे की मुलाकात होती है सलमान अकरम राजा साहब की इमरान खान साहब के साथ, जिसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ये प्रपोजल देते हैं कि केपी के अंदर सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला तो बना दिया गया है, अब सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर, यानी वो नीचे काम करे, उनके ऊपर एक एडवाइजरी कौंसिल होनी चाहिए, यानी सीनियर जो लोग हैं पीटीआई के वो उस कमेटी के अंदर हों ताकि सुहेल अफरीदी भी किसी को जवाब दे हो। अब जो जराए रिपोर्ट कर रही है, खान ने फिर सलमान अकरम राजा और जो लोग इस तरह का प्रपोजल लेकर गए थे उनकी जमकर धुलाई की। खाने का तुम हो कौन, तुम कौन हो, यानी तुम चाहते क्या हो। यानी सुहेल अफरीदी जो है वो फायदा तुम लो, सियासत तुम करो, सुहेल अफरीदी कल को नाकाम हो जाए, वो डिलीवर ना कर पाए, तो फिर मैं जवाब आपसे मांगूंगा या सुहेल अफरीदी से मांगूंगा। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सवाल खाने का, मैंने सुहेल अफरीदी को मैंडेट दिया है पूरा, वो जो मर्जी करे, किसी नायल को लगाए या किसी आयल को लगाए, क्योंकि मैंने उसे जवाब मांगना है और अगर वो डिलीवर ना कर पाया तो फिर गंडापुर की तरह अगला गियर लगाएगा। तो खान ने सुना दी, खरी खरी सुना दी। बेशुमार सहाफी सवाल से जराए जो है वो रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन आज इसका रिबटल क्योंकि खबरें चल गई ना हर तरफ कि ये क्या कि सुहेल अफरीदी के रास्ते में कोई रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अपने फायदे उठाना चाह रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा का इस पे जवाब आ गया। कहते हैं, कल अडयाला जेल में मेरी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई। इस दौरान बैरिस्टर गौहर साहब भी मौजूद रहे। खान साहब ने मुझे चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी के लिए बाज हदायत दी। किसी ने खैबर पख्तूनख्वा में एडवाइजरी कौंसिल की तजवीज़ पेश नहीं की, लिहाजा कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। मेरा खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं, लिहाजा मुझे अलहदा होने की कोई हदायत नहीं दी गई। मुझे फख्र है कि जेल में मौजूद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बहनों और वकील हैदर मजीद की मौजूदगी में इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब के इंतखाब में मेरी काविशों को सराहा। और इस हवाले से खान का ट्वीट भी आ गया है, वो भी आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने वाज़ा किया कि सुहेल अफरीदी अपनी काबीना खुद तश्कील देंगे
किसी भी मौजूदा वजीर को जारी रखना या ना रखना नए चीफ मिनिस्टर का इस्तेकाक है। मेरी और गौहर साहब की मौजूदगी में पंजाब में किसी तब्दीली की हदायत नहीं दी गई। अगली मीटिंग में मुबैना हदायत की तौसीक हासिल की जाएगी। अच्छा, एक मशकूक मामला ये वाला हो गया ना, सुहेल अफरीदी वाला एडवाइजरी कोर्स वाला। दूसरा कुछ नोटिफिकेशन हो गए हैं। क्या नोटिफिकेशन हुए, मैं अभी ट्वीट भी आपके सामने रखता हूं। तहरीक इंसाफ पंजाब में बड़ी तब्दीली, इमरान खान के अहकामात पर आलिया हमजा ने अमल दरामद शुरू कर दिया। नॉर्थ पंजाब के सदर मलिक तैमूर मसूद फारग राजा बिशारत को नॉर्थ पंजाब के मामला संभालने की हदायत कर दी गई। सेंट्रल पंजाब से अहमद चट्टा फारग इम्तियाज वड़ाइच सदर मुकर्रर हो गए हैं। अब सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं कि इस तरह की तो कोई हदायत दी नहीं गई खान की जानब से कि नोटिफिकेशन होंगे, किसी को हटाया जाएगा, किसी को लगाया जाएगा। तो अगली हमारी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं इस हवाले से हम ये जो मुबैना तब्दीलियां हुई हैं इस हवाले से कंफर्मेशन भी करेंगे। अच्छा, सलमान राजा पर आप क्योंकि तनकीद होना शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से कल 16 अक्टूबर का एक पैगाम, जो कल का पैगाम था, आज वो शेयर हुआ, जिसमें कहा गया जो खान के अल्फाज है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली के मरहले के दौरान सलमान अकरम राजा ने मीडिया और हाई कोर्ट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उन्होंने जिस एहसन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने खराज तहसीन पेश करता हूं। तो खान ने कहा बड़ा और जाहिर है, जब वो अपोजिशन का केस पेशावर हाई कोर्ट में उड़ गया था, उस वक्त क्या कहा गया था कि आज का मैन ऑफ द मैच जो है वो सलमान अकरम राजा है, कि उन्होंने केस को उड़ा कर रख दिया। तो अब खान का ट्वीट भी आ गया। बहरहाल चीजें काफी मशकूक है और बहुत सारी चीजें हैं जो वह चल रही हैं। दूसरी तरफ खबर यह है कि आज पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं 24 से 36 घंटों से सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में मौजूद है, केपी हाउस के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, पार्टी के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, एमपीएस से मुलाकातें कर रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं और काबीना जो है वो फाइनल की जा रही है। मुलाकातें हो रही हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं और काबीना की जा रही है जो है वो फाइनल। क्योंकि देखिए सुहेल अफरीदी को एक बात का पता है, इस बात में कोई शक नहीं कि सुहेल अफरीदी इतने तजर्बाकार नहीं है। सुहेल अफरीदी को जो सियासी होते हैं ना दाव पेच, वो नहीं आते। सुहेल अफरीदी सियासी तौर पर यह तरकीद नहीं कर रहा, आपको फैक्ट बता रहा हूं कि उतने मिच्योर नहीं है या उतना उनको नहीं पता कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कौन सा बयान देना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरह से नहीं करनी, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए क्या नहीं। जाहिर सीख जाएंगे, वक्त लगेगा, सबको सारी चीजों का नहीं पता होता, लेकिन उन पर प्रेशर खान ने बड़ा डाल दिया, यानी जिम्मेदारी का प्रेशर कि भाई मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, तुम्हें मुकम्मल इख्तियार दे रहा हूं, फिर जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी और जाहिर है तुमसे ही पूछा जाएगा। और खान ने कहा जा रेहाना ही निकलो। फिर जनाब कल 11 बजे, अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो तकरीबन 10:15 साढ़े 10 बजे का वक्त है। अगले 12 घंटों के अंदर सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, जिसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुबैना जाली डिग्री वाला जो मामला है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद उनकी शिकायत के हवाले से, क्योंकि उनको पेंडिंग रखा गया था और अगर जो उन्हें सिंध हाई कोर्ट से भी आर्जी रिलीफ मिल गया था, उनको इस सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया था, लेकिन ये डिग्री वाला मामला और दीगर चीजें जो उनके खिलाफ शिकायत हैं, तो अब सब की नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि जस्टिस याह्या खान क्या कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर तारिक जहांगीरी साहब को फारिग कर देते हैं या उनकी जो शिकायत पेंडिंग रखी जाती हैं या उनको उड़ा दिया जाता है, यानी होता क्या है। तो तमाम नजरें जो हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। याह्या खान साहब पर जाहिर दोनों तरफ से प्रेशर होगा, एक तरफ तो अवामी प्रेशर या लोगों का प्रेशर कि देखें आप एक जज को फारिग करने चले हैं और फिर आपको पता ही है कि याह्या खान साहब के पास कितना इख्तियार है या क्या इख्तियार नहीं है। बहरहाल हम कल आपको सुप्रीम कोर्ट से भी बराह रास्त कोशिश करेंगे वो सारी जो कार्रवाई है वहां से ही रिपोर्ट करें और बाकी जो खबरें हैं वो भी वक्तन फवक्तन आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।